अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मैं ये 10 टीचर से बस एक क्विकली रिव्यू दूंगा, फिर मैं इरफान से एंड इरफान के अलावा वी वो क्या कहते हैं जो गाइडलाइंस हैं हमारे पास डॉक्टर शैला बकाई की जो गाइडलाइंस हैं उनसे मैं फिर ये कहते हैं कराऊंगा कि हाउ डू वी ट्रीट जेस्टेशनल डायबिटीज़। एंड वो जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का जो लिंक आई वुड प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप वो पढ़ सकते हैं। तो अगर क्विक रिव्यू करें हम 10 टीचर से, तो रिव्यू यही है कि देखा जाता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में, उसमें कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें से कार्डियक एनोमलीज देखी जाती हैं एंड न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट ज़्यादातर देखे जाते हैं फीटस में। ये देखा जाता है कि फीटल मैक्रोसोमिया हो सकता है, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड फीटल पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। ड्यू टू फीटल मैक्रोसोमिया देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ ट्रॉमेटिक बर्थ एंड शोल्डर डिस्टोशिया विच यूजली occurs in your late second and early third trimester. स्टिल बर्थ के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ कर जाते हैं, 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। एंड ये है अगर मदर में देखा जाए तो मदर में प्री क्लैम्शिया का रिस्क बढ़ जाता है। एंड प्री क्लैम्शिया का रिस्क कम करने के लिए मदर शुड बी गिवन लो डोज एस्पिरिन 150 मिलीग्राम फ्रॉम 12 वीक्स अंटिल 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्री क्लैम्शिया। मदर की रेटिनो, क्योंकि मदर को पोस्टमार्टम रेटिनोपैथी का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, तो रेटिनल स्क्रीनिंग एट बुकिंग शुड बी डन एट 16 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन शुड बी डन एंड इट शुड ऑल्सो बी डन एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है मदर में, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड इफ मदर इज ऑलरेडी क्या कहते हैं डायबिटिक बिफोर प्रेगनेंसी, अगर टाइप 1 उसको है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो मदर को अपनी ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी होती है, इट शुड बी एटलीस्ट 7 टाइम्स अ डे, एक तो मॉर्निंग में या रात में, एंड दिन में हम 3 दफ़ा का खाना खाते हैं, तो एक खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद करनी चाहिए। एंड जो टारगेट वैल्यू होनी चाहिए हमारी ब्लड ग्लूकोज की बिफोर वी एट या व्हेन वी आर इन फास्टिंग स्टेट, इट शुड बी लेस दैन 5.3 मिली मोल्स। एंड 1 आवर पोस्ट पर डे के खाना खाने के 1 घंटे बाद जो टारगेट वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस दैन 7.8 मिली मोल्स पर लीटर। एंड ये है कि यूजली क्या कहते हैं अगर फीमेल को ऑलरेडी डायबिटीज़ है टाइप 1 या टाइप 2 एंड वो उसके लिए इंसुलिन या मेटफॉर्मिन ले रही है एंड उससे ठीक नहीं हो रही, तो हम उसकी जो डोजेज होते हैं वो हम बढ़ा देते हैं। एंड यही उन्होंने बताया हुआ है कि मदर की और रीनल एंड रेटिनल स्क्रीनिंग करानी चाहिए, फीटल सर्वेलेंस करनी चाहिए, प्रॉपर प्लान गिवन होना चाहिए मदर को डिलीवरी का। फीटल अनोमली स्कैन शुड बी डन एट 19 to 20 वीक्स, सीरियल ग्रोथ स्कैन शुड बी डन इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन विच वी बेसिकली डिटेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डायग्नोस एनी केस ऑफ मैक्रोसोमिया और पॉलीहाइड्रोनियस। हम यूजली वजाइनल बर्थ की तरफ जाते हैं, वजाइनल डिलीवरी शुड बी डन बिटवीन 37 to 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, लेकिन अगर ऐसा हो कि मैक्रोसोमिया हो, प्री क्लैम्शिया हो, इंडक्शन ऑफ लेबर फेल कर गई तो हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। एंड लेबर में हम किस तरह इंसुलिन एंड ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं वो मैं इरफान और गाइडलाइन से ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा अलग से। फिर उन्होंने ये बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें हमको स्क्रीनिंग करानी चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। उसमें हमारे पास आ जाती है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, ओबीज वुमेन विद हाई BMI ऑफ मोर देन 30, प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी वेइंग मोर देन 4.5 kg, एथनिसिटी ज़्यादा एजेंट्स की आती है, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव अ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ बिलो 7 मिली मोल्स पर लीटर, दे शुड बी क्या कहते हैं ट्रीटेड देयर डायबिटीज़ विद आइदर डाइट और एक्सरसाइज चेंज। दे शुड बी क्या कहते हैं एंड दे शुड क्या कहते हैं ऑल्सो, अगर उससे नहीं हो पा रही फिर हम मेटफॉर्मिन और इंसुलिन की तरफ चले जाते हैं। एंड ये देखा जाता है कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होती है उनमें यूजली टाइप 2 डायबिटीज़ का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है पोस्टमार्टम। एंड ये है कि उनमें क्या कहते हैं डिलीवरी के बाद 6 to 13 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दे शुड बी चेक्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो WHO का क्राइटेरिया, WHO का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी इज़ डायग्नोस्ड इफ़ मोर देन वन ऑफ दिस क्राइटेरिया मेट, कि अगर इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हुआ तो हम ये कहेंगे कि उस फीमेल को क्या कहते हैं जो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है वो ऑलरेडी उसको कोई डायबिटीज़ थी। इसको हम जेस्टेशनल नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि फीमेल को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ पहले से थी एंड प्रेगनेंसी में वो फर्दर शो कर रही है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया ये है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी मोर देन 126 ग्राम पर डेसीलीटर विच इज मोर देन 7 मिली मोल्स पर लीटर, दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। 2 आवर ब्लड ग्लूकोज शुड बी मोर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर या मोर देन 11.1 मिली मोल्स पर लीटर आफ्टर योर OGTT टेस्ट विद 75 ग्राम्स ऑफ ओरल ग्लूकोज। एंड रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुड बी मोर देन 200 ग्राम पर डेसीलीटर या वही मोर देन 11.1 मिलीलीटर इन द प्रेजेंस ऑफ डायबिटिक सिम्टम्स। ये है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर दोज फीमेल्स जिनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ थी एंड बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई।
अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ये क्राइटेरिया एंड अगेन इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया या मोर देन वन इज मेट तो हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम तब कहते हैं कि जब फीमेल को प्रीवियसली कोई डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि या तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है इट शुड बी मोर देन 92 या बिटवीन 92 टू 125। अगर तो बिटवीन 92 टू 125 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेजेंट है। कि इफ इट इज़ बिटवीन 5.1 टू 6.9 मिलीमोल पर लीटर जो फास्टिंग है। 1 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल शुड बी मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मोर देन 10 मिलीमोल्स पर लीटर आफ्टर 75 ग्राम ऑफ OGTT, तो भी हम डायग्नोज करेंगे GDM। एंड दूसरा केस ये है कि जो 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज है दैट शुड बी मोर देन 153 या बिटवीन 153 टू 199। अगर इन दोनों के दरमियान भी कोई वैल्यू आ गई 8.5 से 11 के मिलीमोल पर लीटर के दरमियान आफ्टर 75 ग्राम OGTT, तो हम डायग्नोज करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेजेंट है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का एक इट इज़ डायग्नोस्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्टली इन द सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के स्टेट में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एंड ये भी देखा गया कि देयर इज इंक्रीज इंसुलिन एंटागनिस्ट जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है वो यूजली सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में आके वो बढ़ जाता है, विच कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इंक्रीज विच कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 1 हमें पता है कि टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इट शुड अगेन प्रायर टू प्रेगनेंसी होगी, ज़्यादातर ऑटो इम्यून होती है कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, उसमें कीटोसिडोसिस का चांस होता है। जो टाइप 2 है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, अगेन ये भी प्रेगनेंसी से पहले होगी, इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंसी होगी, जिसमें कीटोसिडोसिस नहीं देखा जाता। रिस्क फैक्टर्स वही जो मैंने 10 टीचर से बताए थे कि ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की, प्रीवियस बेबी मोर देन 4.5, प्रीवियसली अनएक्सपीरियंस्ड स्टिल बर्थ या प्रीवियस कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी। स्क्रीनिंग का टेस्ट की तरफ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस स्टेट के जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है, आजकल स्क्रीनिंग का टेस्ट भी हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही करते हैं, तो मैं ये वाली चीज़ फर्दर गाइडलाइंस से समझा दूंगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये बताया कि हमारा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया वही है जो हमने यहाँ पे किया था। OGTT का ये बताया है कि OGTT का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि जो अगर प्रीवियसली पेशेंट को डायबिटीज़ थी तो उस केस में ये कि मोर देन 200 अगर आ रही है 2 आवर पोस्ट OGTT, तो इसका मतलब है कि उसको फीमेल को ऑलरेडी कोई डायबिटीज़ है टाइप 1 या टाइप 2। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मोर देन 1 आवर 180 हो एंड मोर देन 2 आवर 153 से 199 के दरमियान हो, तो हम कहेंगे कि GDM। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास आ जाती है मिसकैरेज, कॉरल रिग्रेशन सिंड्रोम, मैक्रोसोमिया के डिफिकल्ट इन डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, लेट स्टिल बर्ड्स हो सकती हैं। एंड कॉन्जेनिटल में जो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एंड अगर हम नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपोलिपिडीमिया जो कि जॉन्डिस था, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मटर्नल कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, प्रीक्लैम्सिया एंड इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट भी अगेन मैं ज़्यादा अच्छे उससे गाइडेंस से करा दूंगा। वैसे यहाँ पे ये बताया है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन हमको क्या करनी होगी। डेली फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली देनी चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इंकरेज अ हाई फाइबर डाइट एंड अवॉइड कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट्स। इंसुलिन थेरेपी का ये है कि जो ब्लड ग्लूकोज है दैट शुड बी मॉनिटर एटलीस्ट 7 टाइम्स अ डे। एंड जो टारगेटेड ब्लड ग्लूकोज है वो यही है कि लेस देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 5.3 मिलीमोल्स पर लीटर बिफोर द मील्स या इन फास्टिंग स्टेट, एंड लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर 1 आवर आफ्टर द मील्स। इंसुलिन थेरेपी जो है वो अगेन मैं गाइडलाइन से ज़्यादा अच्छे समझा दूंगा। ओवर डायबिटीज़ मैनेजमेंट और प्रीक्लैम्सिया के फैक्टर ये बताए हुए कि डेली एस्पिरिन शुड बी गिवन फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्सिया। रेटिनोपैथी के लिए ये बताए हुए कि रेटिनल स्क्रीनिंग शुड बी डन एट बुकिंग 16 to 23 एंड 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड HbA1c का बताया हुआ कि जो टारगेट HbA1c दैट शुड बी लेस देन 6% या लेस देन 140 मिलीमोल्स पर लीटर, एंड अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। एंटी पार्टम फीटल असेसमेंट हम क्या करा सकते हैं? ट्रिपल मार्कर स्क्रीन करा सकते हैं 16 to 18 वीक्स टू असेस फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। लोकल ट्रांसलूसेंसी स्कैनिंग करा सकते हैं टू लुक फॉर डाउन सिंड्रोम। टारगेटेड अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं 19 to 20 वीक्स टू लुक फॉर स्ट्रक्चरल एनोमलीज जो कि डेंट टीचर्स में भी दिया हुआ था। फीटल एको करा सकते हैं 22 to 24 वीक्स टू असेस फॉर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। एंड मंथली सोनोग्राम्स करा सकते हैं टू असेस फॉर फीटल मैक्रोसोमिया एंड IUGR। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट ये है कि मेंटेन द नॉर्मोग्लाइसीमिया विद इंसुलिन विद आवरली ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट। जो ड्यूरिंग द क्या कहते हैं इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग द लेबर जो हमारे पास टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट शुड बी बिटवीन 72 to 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर। वी शुड मेंटेन कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग, फीटल स्कैल्प ब्लड सैम्पलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल CTG। एंड मोड ऑफ डिलीवरी यही है कि एम फॉर वजाइनल डिलीवरी एट 38 to 39 वीक्स इफ पॉसिबल, एंड अगर इफ पॉसिबल नहीं तो फिर हम C सेक्शन की तरफ जाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी का ये बताया हुआ है कि प्री टर्म डिलीवरी में हम इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स शुड बी गिवन इफ
to improve the lung maturity if the preterm delivery is to be done before 34 weeks gestation, and if it's to be done after 34 weeks of gestation तो ज़्यादातर fetal lungs जो है वो mature कर चुकी होती हैं। हम उनका टेस्ट करा सकते हैं बाय टेस्टिंग जो amniotic fluid विद चेकिंग कि वेदर बाकी लंग्स मेच्योर कर गई हैं नहीं, तो उसमें हम चेक करेंगे कि जो लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो है वो 2.5 की आ रही है या नहीं आ रही, एंड वी विल चेक फॉर फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लंग्स मेच्योर कर गई हैं। एंड हमारे पास जो ये बताया हुआ यही बताया हुआ कि क्या कहते हैं आगे ये बताया हुआ कि अगर जिनको जीडीएम डेवलप होती है उनमें हायर रिस्क है कि उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, सो दे शुड बी स्क्रीन फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यूजली आफ्टर 6 to 13 वीक्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दे शुड बी बिटवीन 6 to 13 वीक्स दे शुड बी चेक फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द बुक्स, नाउ वी विल डू इट फ्रॉम द गाइडलाइंस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। In this video we will talk about the guidelines जो सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान में गिवन है कि डायबिटीज़ में क्या ट्रीटमेंट होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी में क्या ट्रीटमेंट होती है, उसकी हम बात करेंगे, मेनली डन बाय योर डॉक्टर शैला बकाई एज वेल। सो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, मैंने एडवांस इसलिए कराई थी क्योंकि ये देखा गया कि फर्स्ट जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो या नहीं, एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड आर एडवाइस योर OGTT टेस्ट जो कि एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ होता है, और वो हम कब कराते हैं फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में, जब पहले विजिट पे आती है, एंड उसमें हम चेक करते हैं कि OGTT की क्या वैल्यूज़ आई हैं। अगर तो OGTT की वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आई दैन हम क्या कराते हैं, दैन हम ये हैं कि अगर तो ये है कि फॉर एग्जांपल फीमेल्स जिनकी नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यूज़ आती हैं इनिशियल OGTT में, फिर हम एक सेकंड OGTT कराते हैं ड्यूरिंग 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, एंड हम अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कराते हैं टू सी के वेदर ये कहते हैं उसको कोई वो तो नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। तो स्क्रीनिंग का मेथड ये, स्क्रीनिंग का मेथड में जो हमने वैल्यूज़ याद की थी वो अभी मैं यहाँ से भी कराता हूँ, वैल्यूज़ वही हैं जो हमने याद की थी, बस ये याद रखना है कि हम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ज़्यादातर नहीं कराते, हम OGTT ही कराते हैं, एक तो पहले विजिट पे, एंड पहले विजिट के बाद हमने कब कराना है, हमें 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे कराना है। एंड अगर तो ऐसा हो कि कोई किसी को हाई रिस्क फैक्टर हो, जो हमने सारे प्रीवियस हाई रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे GDM के, तो उस केसेस में हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे भी OGTT का टेस्ट कराते हैं। क्या वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं जो डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ हैं कि जो फास्टिंग OGTT का टेस्ट है, इफ़ इट्स बिटवीन 92 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 92 से लेकर 125 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी 5.1 से 6.9 मिलीमोल्स पर लीटर के दरमियान कोई भी वैल्यू आ जाए, सो वी विल डायग्नोस इट एज GDM। एंड 1 आवर OGTT की ये है कि अगर मोर देन 180 आ रही है, यानी मोर देन 10 मिलीमोल्स पर लीटर आ रही है, सो देन ट्रीटेड डायग्नोसिड एज GDM। एंड 2 आवर की भी यही मोर देन 153 आ रही है, यानी मोर देन 8.5 मिलीमोल पर लीटर आ रही है, सो डायग्नोसिड एज GDM, या 153 से 199 के दरमियान आ रही है, सो डायग्नोसिड एज GDM। एंड जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनका डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है OGTT का, उनका ये है कि फास्टिंग शुड बी मोर देन 126 यानी मोर देन 7 मिलीमोल्स, 2 आवर्स क्या कहते हैं शुड बी मोर देन 200 या मोर देन 11 मिलीमोल्स, HbA1c शुड बी मोर देन 6.5%, एंड रैंडम ब्लड शुगर शुड ऑल्सो बी मोर देन 200 मिलीग्राम्स एंड मोर देन 11.1 मिलीमोल्स। 1 और मोर पॉजिटिव वैल्यूज इज सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल ऑफ क्या कहते हैं प्रीवियस डायबिटीज़। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, रिस्क फैक्टर से पहले HbA1c का भी ये बताया है कि HbA1c की हम लोग 6.5% से अगर ज़्यादा हो तो उसको हम डायग्नोसिस करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। एंड क्या कहते हैं 6.5% डायबिटीज़ का भी था। हाई रिस्क ग्रुप्स क्या हैं, हाई रिस्क ग्रुप्स वही हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ GDM में, प्रीवियस प्रेगनेंसी, मैटरनल ओबेसिटी, मैक्रोसोमिया, एथनिसिटी में हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं। एडिशनल हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन सी हैं कि एज मोर देन 35, हाई पेरिटी, पॉलीहाइड्रेमियोस, फीटल अनोमलीज, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, polycystic ovarian disease, unexplained stillbirth or intrauterine fetal death, physical inactivity, sedentary lifestyle and persistent hypertension of more than 135/80। मैनेजमेंट ऑफ GDM ये है कि सबसे पहले फीमेल शुड बी, मैम पूछती थी व्हाट इज SMBG, SMBG इज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, के फीमेल शुड सेल्फ मॉनिटर हर ब्लड ग्लूकोज। सेल्फ मॉनिटर करने का तरीका यही है कि एक तो या तो मॉर्निंग में उठ के एंड बिफोर मील एंड आफ्टर मील, या तो ये कि जिस फीमेल को रात में सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, शी शुड मॉनिटर इट एट द नाइट बिफोर कि बेड टाइम एट अराउंड 11 PM शी शुड ऑल्सो मॉनिटर हर ब्लड ग्लूकोज। एंड कंट्रोल हमने कितना रखना होगा, कंट्रोल जो हमारे लेवल्स होने चाहिए वो हमारे यही होने चाहिए कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी लेस देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी लेस देन 5.3 मिलीमोल पर लीटर। 1 आवर या बिफोर मील भी आप कह सकते हैं कि जो बिफोर मील्स होनी चाहिए हमारी वो लेस देन 95 या लेस देन 5.3 होनी चाहिए, जो इरफान में लिखी हुई थी। 1 आवर पोस्ट प्रेंडियो के 1 आवर आफ्टर टेकिंग अ मील जो होनी चाहिए हमारे पास रिकमेंडेड वैल्यू वो लेस देन 140 मिलीग्राम या लेस देन 7.8 मिलीमोल होनी चाहिए। एंड 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल जो हमारी होनी चाहिए वो लेस देन 115 मिलीग्राम या लेस देन 6.4 मिलीमोल्स पर लीटर होनी चाहिए।
मैनेज हम किस तरह करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ को। पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट एंड एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज के ये बताया हुआ है कि मॉडरेट एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे शुड बी डन, या अगर कोई फीमेल लाइट मील्स लेती है या लाइट स्नैक्स खाती है तो उसको 1 आवर अ डे करनी चाहिए। मेनली हम 30 मिनट्स अ डे ही की तरफ जाते हैं। 30 मिनट्स का डे ये कि या तो एक वक्त में 30 मिनट के लिए कर ले, या ऐसा है कि वो 15 मिनट सुबह में कर ले वॉकिंग एंड 15 मिनट शाम में कर ले वॉकिंग। ज़्यादातर वॉकिंग ही हम कहते हैं क्योंकि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। डाइट का एक है जो कैलोरिक इनटेक है दैट शुड बी बिटवीन 25 to 35 किलोग्राम्स पर किलो कैलोरीज पर केजी। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको वो फीमेल को वो वाले फूड्स देने होंगे विच आर लो इन ग्लाइसीमिक इंडेक्स। अलग अलग से बताएंगे, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले नहीं फूड यूज़ करने, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड यूज़ करने। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट रिकमेंडेड। एंड अगर तो ऐसा हो कि कोई फीमेल इंसुलिन पे हो, सो टू रिड्यूस द चांस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया शी शुड हैव सम स्वीट्स या सम शुगर कैंडीज अवेलेबल टू हर। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में है तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम ज़्यादातर मेटफॉर्मिन नहीं देते क्योंकि मेटफॉर्मिन इज सेफ। बाकी जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं लाइक सल्फोनाइल यूरिया से, बाकी जितनी भी ओरल हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि दे कैन कॉज टेरेटोजेनिसिटी। मेटफॉर्मिन की डोज हम 250 मिलीग्राम पर डे रखते हैं, कुछ केसेस में हम 25-50 मिलीग्राम पर डे भी रख सकते हैं। एंड अगर मेटफॉर्मिन से भी ठीक नहीं हो पाए तो हम इंसुलिन की तरफ जाते हैं विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटिंग योर फीमेल विद GDM। and we use insulin as a first line treatment in those female जिनमें प्रीक्लैम्सिया हो, जिनमें पॉलीहाइड्रेनियस हो, जिनमें मैक्रोसोमिया हो, या जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ही मोर देन 126 आए हो एंड रैंडम मोर देन 200 आए, तो उन केसेस में हम इंसुलिन की तरफ जाते हैं। इंसुलिन के टाइप्स बताई हुई, वी आइदर यूज़ रेगुलर इंसुलिन, ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग की यूज़ करते हैं आइदर रेगुलर, और वी यूज़ योर रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंटरमीडिएट एक्टिंग विच इज़ योर NPH, या कभी कभी डेटामेर भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह हम यूज़ करते हैं मैंने इंसुलिन का यूनिट्स यहाँ से बताया था। यूजली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 13 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो टोटल डेली डोज ऑफ इंसुलिन दैट इज़ 0.6 multiplied by the female's weight between 14 to 26 weeks of gestation, that is 0.8 multiplied by her weight between 27 to 37 weeks of gestation, it's 0.9 multiplied by her weight, and between 38 to 40 it is 1 multiplied by her weight. For example, अगर किसी फीमेल का 60 किलोग्राम है वेट तो एट द एंड ऑफ हर प्रेगनेंसी बिटवीन 38 to 40 weeks of gestation उसको 60 यूनिट्स ऑफ हमने इंसुलिन देने। अब 60 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन किस तरह देने, इस तरह 60 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देने कि 60 यूनिट्स का भी जो 2/3 है वो हम मॉर्निंग में देंगे एंड जो बाकी 1/3 है वो हम इवनिंग में देंगे। कि 60 का अगर 2/3 निकालें तो जो 40 यूनिट्स हैं वो हम सुबह में देंगे एंड 20 यूनिट्स हम इवनिंग में देंगे। एंड उन 40 यूनिट्स में से भी फर्दर हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया हुआ है कि उन 40 यूनिट्स में से भी जो हमारी रेगुलर इंसुलिन है, रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, वो 1/3 यूनिट्स कवर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो 40 यूनिट्स मॉर्निंग में उसको लेने हैं तो 40 में से जो उसने यहाँ कैलकुलेशन बताई भी है कि 40 में से जो उसने 13 यूनिट्स लेने हैं, 13 यूनिट्स उसने रेगुलर इंसुलिन के लेने, वेयरएज जो उसने बाकी के आपके वो लेने 27 या 26 यूनिट्स जो बाकी के लेने वो इसने NPH से ये लेने जो हमारी रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन थी। एंड सिमिलरली इवनिंग में भी यही बताया हुआ है कि इवनिंग में डिफरेंट है। इवनिंग में ये कि वो जो बाकी के 20 यूनिट्स इवनिंग में ले रही थी उन 20 में से भी जो 10 यूनिट्स हैं यानी जो हाफ ऑफ द यूनिट्स हैं वो रेगुलर इंसुलिन के, एंड जो अदर हाफ ऑफ द यूनिट्स हैं यानी जो अदर 10 यूनिट्स हैं वो NPH के लेने हैं। तो ये याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ किया जाता है, ये इस तरह रखा हुआ है अलग से। और हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, हम ये देते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन, वी शुड स्टॉप स्टेटेंस, वी शुड रिप्लेस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, वी कैन गिव ACE inhibitors, we should stop statins and we should replace ACE inhibitors and your angiotensin receptor blockers by labetalol, methyl-dopa and nifedipine। एंटीहाइपरटेंसिव के लिए हम लेबिटालोल, मेथाइल-डोपा और निफेडिपिन देते हैं, ये तीनों याद रखनी है। फॉलिक एसिड का वो ये कि 5 मिलीग्राम प्री कॉन्सेप्शन यानी बिफोर द कॉन्सेप्शन 5 मिलीग्राम शुड बी स्टार्टेड 3 months प्रायर टू कंसेप्शन एंड कंटिन्यू फॉर फर्दर 3 months आफ्टर कंसेप्शन। कोमोर्बिडिटीज़ को एज वो स्क्रीनिंग जो होती है रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी की, रेटिनोपैथी की हमने बात कर ली थी कि उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। टारगेट ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन यानी बिफोर कंसेप्शन जो टारगेट ब्लड ग्लूकोज है दैट इज़ फास्टिंग का बिटवीन 90 to 126 एंड प्री प्रेंडियल का 72 to 126 एंड HbA1c इज़ 6 to 6.5। अब ये पूरी एंटीनेटल केयर दी हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको आप बस एक रीड यहाँ से दे सकते हैं। एंटीनेटल केयर की मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी यही है, ज़्यादातर हम स्पॉन्टेनियस लेबर वजाइनल डिलीवरी पे जाते हैं बिटवीन 38 to 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, लेकिन अगर कोई वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ रही तो हम C सेक्शन की तरफ जाते हैं। और इंट्रापार्टम हम ब्लड और ग्लूकोज को किस तरह मॉनिटर करते हैं। इंट्रापार्टम जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है दैट इज रिकमेंडेड 6 to 8 आवर्ली, लेकिन इफ शी इज ऑन एनी फार्माकोथेरेपी दैन ब्लड ग्लूकोज शुड बी मॉनिटर्ड आफ्टर एवरी 1 to 2 hours। एंड इंट्रापार्टम जो टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट इज बिटवीन 72 to
126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल्स पर लीटर। एंड अगर तो इस तरह हो कि वो मेंटेन नहीं हो पा रहा हो, उससे कम हो जाए, तो हम 12 यूनिट्स और या उससे ज़्यादा हो जाए डिपेंडिंग अपॉन जो भी हो, हम 12 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 1000 सीसी ऑफ 5% डेक्सट्रोज वाटर दे सकते हैं। अगर डीके है तो डीके को ट्रीट करेंगे। प्री टर्म लेबर है तो प्री टर्म लेबर की पूरी ट्रीटमेंट बताई हुई है, उसकी मैं फर्दर उसमें नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड पोस्टमार्टम ये बताई हुई है कि पोस्टमार्टम ज़्यादातर जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस का ये देखा गया है कि उनकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है एंड उनकी जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूजली बढ़ जाती हैं, लेकिन आफ्टर द डिलीवरी वो बाय 50% यानी बाय हाफ उनकी वो जो होती है रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की जो डोज होती है वो कम हो जाती है। कि वुमेन हु आर ऑन इंसुलिन मोर देन 1 यूनिट्स पर किलोग्राम पर डे, द डोज ऑफ इंसुलिन मे बी रिड्यूस टू 50% आफ्टर बर्थ। ये कहते हैं वाइल दोज ऑन 0.5 to 1 यूनिट्स नीड इंडिविजुअलाइज क्लिनिकल बेस्ड डिसीजन। बेसिकली ये है कि आफ्टर द डिलीवरी जो इंसुलिन की डोज होती है इन टाइप 1 डायबिटीज़ वाली पेशेंट उनमें ज़्यादातर बाई 50% रिड्यूस हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का ये बताया हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ यूजली ये है कि आफ्टर पोस्टमार्टम बिटवीन 6 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फीमेल शुड गो फॉर OGTT टेस्ट। एंड OGTT टेस्ट की वही वैल्यूज़ थी जो हमने याद की थी फास्टिंग की, प्री डायबिटिक की एंड डायबिटिक की, कि अगर मोर देन 126 या मोर देन 200 आ रही हैं फास्टिंग और रैंडम की रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल को टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है आफ्टर GDM। टाइप 2 डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है आफ्टर GDM। पोस्टमार्टम ब्लड शुगर स्क्रीनिंग वही OGTT यही चीज़ बताई हुई है जो यहाँ टेबल में दी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अलग से बताया हुआ है कि पोस्टमार्टम थायराइड डिस्फंक्शन का भी काफ़ी चांस है, क्या कहते हैं कि due to high risk of postpartum autoimmune thyroid dysfunction in the first 4 weeks after delivery, the thyroid hormonal abnormalities should be screened at 1 to 3 months postpartum। एंड फिर अलग से पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का, कॉन्ट्रासेप्शन का एंड रिकमेंडेशंस दी हुई हैं विच यू कैन रीड इफ़ यू वांट। मैंने जो बताना था वो मैंने बता दिया, होपफुली वो याद हो गया हो। एंड इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड थैंक यू।